दोस्तों, घर में स्पार्क प्लग को जो है वो अच्छे तरीके से साफ़ करना ना सिर्फ आपका वक्त बचाता है बल्कि आपका पैसा भी बचाता है। और आप उस टाइम को किसी और एक्टिविटी में, पॉजिटिव एक्टिविटी में यूटिलाइज़ कर सकते हैं कि जो आप सिर्फ स्पार्क प्लग के हवाले से। और ये वो चीज़ है कि अगर आपका स्पार्क प्लग जो है वो सही तरीके से काम ना कर रहा हो तो आप को एक तो इसको इसका पेट जो है वो भरा के रखना पड़ता है और हर दूसरे दिन इसके पेट में कुछ ना कुछ डालना पड़ता है। तो वैसे जो है ये काम बड़ा ख़राब हो जाता है। तो बहरहाल हम जो है वो अपने स्पार्क प्लग को बेहतर बनाएंगे और आज इसको निकालते हैं। सबसे पहले आपको जो चीज़ चाहिए होगी ये हमें चाहिए, स्पार्क प्लग जो है वो ओपनर चाहिए। तो सबसे पहले हम इसकी जो है वो कैप को रिमूव करेंगे। इसको भी जब आप रिमूव करें तो इसका भी मुआयना कर लें कि इसकी अंदर की सूरत हाल कैसी है। और अगर आप उसको गौर से देखेंगे तो आपको जो है वो अंदर इसके जो हुक्स होती हैं, जो इसका प्लग होता है कि जो इसको यहाँ से जो है वो कैप्चर करके रखता है, तो आप उसको देखेंगे। और इसको ऊपर से भी साफ़ करना इतना ही ज़रूरी होता है कि जितना इसको अंदर से साफ़ करना होता है। तो हम इसको जो है वो ओपनर की मदद से खोलते हैं। और दूसरी चीज़ जो आपको चाहिए होगी वो आपको जो है वो एक स्क्रू ड्राइवर चाहिए होगा कि जिसकी मदद से आप इसको ओपन करेंगे। तो जब हम इसको ओपन करते हैं जी, तो इसकी सबसे पहले ये देखें जी, ये इसकी सूरत हाल है। और ये जो है स्पार्क प्लग में आपको दिखा दूँ, ये NGK का स्पार्क प्लग है। और ये इसकी मौजूदा सूरत हाल है। अच्छा, एक ये इस तरह की जो स्पार्क प्लग की लुक होती है वो एक सेहतमंद इंजन की भी जो है वो गारंटी है। क्योंकि जब आपका प्लग बहुत ज़्यादा जला होता है और बहुत ज़्यादा जो है वो ब्लैकिश लुक दे रहा होता है और खुरदरापन उस पर ज़ाहिर होता है। खुरदरापन से मुराद ये है कि जिस तरह आप वेल्डिंग की दुकान पे जाते हैं तो वो जब वेल्ड करता है ना तो आसपास की चीज़ों पे जो है वो उभार आ जाते हैं और एक खुरदरापन और एक ब्लैकिश लुक हो जाती है। तो अगर आपके स्पार्क प्लग की लुक उस तरह की है तो ये इंतहाई नुकसानदेह है इंजन के लिए भी, और आपका इंजन जो है वो दुरुस्त हालत में नहीं है। उसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। तो ये इस तरह का स्पार्क प्लग और उसका इस तरह का कलर निकलना जो है ये एक सेहतमंद इंजन की जो है वो निशानी है। और ये सेहतमंद इंजन तभी रहता है कि जब आप इसकी केयर को यकीनी बनाते हैं और इसको प्रॉपर तरीके से मॉनिटर करते रहते हैं। और मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि तकरीबन 15 दिन के बाद आपका स्पार्क प्लग जो है वो ज़रूर मॉनिटर होना चाहिए। और अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस पे जाते हैं तो वीकली बेसिस पे आप उसको देखें। तो अभी ये जो इसके ऊपर कार्बन जमी हुई है, इसको हम जो है वो रिमूव करेंगे। और इसको रिमूव कैसे किया जाता है, उसके लिए क्या आला हमारे पास होना चाहिए, वो मैं आपको बताता हूँ। तो चलें अब चलते हैं इसकी सफाई की तरफ। जी, तो यहाँ पे हमारे पास जो बेहतरीन सामान है जिससे हम अपने स्पार्क प्लग को साफ़ करेंगे। तो आम तौर पर जिससे हमारा स्पार्क प्लग साफ़ किया जाता है वो ये है रिगमार। तो इससे जो है वो आम तौर पर जो हमारा स्पार्क प्लग है उसको साफ़ किया जाता है, लेकिन वो इतना इफ़ेक्टिव साफ़ नहीं होता। और उसके लिए आज मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ये एक जो है वो रेती लें। और ये जो रेती है दरअसल ये वो बेस्ट टूल है कि जो आपके स्पार्क प्लग को जो है वो बेहतरीन तरीके से जो है वो साफ़ करेगी और एक प्रॉपर तरीके से जो है वो साफ़ होगा। तो ये रेती के जिसको आम तौर पे जो है वो फ़ाइल भी कहते हैं, तो ये रेती आपको चाहिए और उससे हम अपने इस स्पार्क प्लग को जो है वो साफ़ करेंगे। और मज़ीद जो है वो उसको फ़ाइनल लुक देने के लिए हम इसको भी यूज़ करेंगे। तो साफ़ करने का तरीका क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तमाम तर जो कार्बन है उसकी वो इससे
मुकम्मल उतार देंगे। और ये जो इसका रेती का एज है, ये इसको मुकम्मल, जो इसका भी एज है उसमें जमी जितनी कार्बन होती है वो उसको ख़त्म कर देता है। और हमारा जो स्पार्क प्लग है वो मुकम्मल जो 0 मीटर वाली उसकी लुक होती है और जो उस पर स्पार्क पैदा होता है, जो पावर जनरेट करता है और इंजन को फ्राहम करता है, वो मुकम्मल उसको वही मिलना शुरू हो जाती है। और इससे अगर आपका स्पार्क प्लग जो है वो अप टू डेट हो और अच्छे तरीके से उसको सफाई की गई हो, तो आपका जो स्पार्क प्लग है और जो आपका पर लीटर एवरेज है वो 5 किलोमीटर तक इन्हेंस करती है। तो उससे आपको बाइक चलाते हुए भी ये एक चीज़ जो है वो महसूस होगी कि बाइक आपका जो है बड़े अच्छे तरीके से जो है मूव कर रहा है। और जब उसको थ्रॉटल आप देते हैं तो वो क्विक रिस्पॉन्ड करता है, मिसिंग का इशू जो है वो रिज़ॉल्व हो जाता है। तो आप ये देखें किस तरह से इसके एज को जो है वो साफ़ किया और किस तरह से ये शाइन कर रहा है। और इसकी आप टिप भी देखें कि वो किस तरह से वाइट हो गई है। अब जो दूसरा काम है वो हम ये करेंगे कि इस रेगमाल को कैसे यूज़ करना है। इसको यूज़ करने का तरीका ये है कि अब हमने इसको इसके अंदर जो इसका एंगल अप्ड है, ये जो गैप है, इसके अंदर यूं करके डालना है। इसको हम फोल्ड करेंगे ऐसे, इस तरह, और इसको बीच में ऐसे मज़ीद दबा के ये इस तरह से, ताकि जो इसकी टिप है, इंटरनल टिप है, ये देखें, ये इसके अंदर ये है। और इस तरह अब हम इसको मूव करेंगे हल्के हल्के से ऐसे। अब अगर आप ये देखें जी, उसका जो किनारा है अंदर का, वो जो टिप थी वो भी मुकम्मल जो है वो साफ़ हो चुकी है। और दोनों चीज़ें जो है वो आपको अब चमकती हुई नज़र आ रही हैं जी। तो स्पार्क प्लग को जो है वो हमने मुकम्मल तौर पर साफ़ कर लिया है। और अब हम दोबारा से इसको यहाँ पे लगाएंगे और इस तरह से हमारा काम जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। हम इसको हाथ से ही टाइट करेंगे और जब ये हाथ से टाइट होना रुक जाएगा जी, हाथ से टाइट करने के बाद अब इसको मज़ीद जो है वो हम स्क्रू ड्राइवर की मदद से हल्का सा टाइट कर देंगे। इसको बहुत ज़्यादा दोस्तों ज़ोर नहीं देना होता। जहाँ पे ये यानी कि हल्का सा टाइट हो जाता है, जैसा कि ये हो गया है, तो हम उसको यहाँ से निकाल लेते हैं और अपने इस प्लग को जो है इसमें इंसर्ट कर देते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको चैनल को जो है वो लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा और इसको चैनल को एक आपसे रिक्वेस्ट है कि ये अंगूठा दबा के उसको सब्सक्राइब कर दें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।